तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस प्रक्रिया में एक ऐसा समय भी आता है, एक ऐसा वक्त आता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के एक सिध में आ जाता है, यानी कि बीच में आ जाता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है लेकिन चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। इसी घटना को खगोलीय घटना के रूप में चंद्रग्रहण कहा जाता है। हालांकि इसको देखने के लिए आम लोग भी उत्सुक हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए घटना बेहद सामान्य है। तो इस खगोलीय घटना को देखने के लिए भी लोग काफी उत्सुक रहते हैं, क्योंकि बहुत ही खास तरीके से जब भी ग्रहण होता है, चाहे सूर्य का हो या चंद्र का हो, तो उस वक्त धीरे धीरे जिस तरीके से उसका ग्रास होता चला जाता है, यानी कि कैसे वो ढकता चला जाता है, वो बेहद खास होता है। बहुत ही खास पल होता है। कई बार रिंग के आकार में भी ये दिखता है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में ब्लड मून देखा गया है। ऑस्ट्रेलिया में ब्लड मून के दीदार हुए लोगों को, यानी कि लाल रंग के चंद्रमा का दीदार हुआ है। और भारत की बात करें तो भारत में पूर्वोत्तर से, यानी कि अरुणाचल प्रदेश ईटानगर से इसकी शुरुआत हो गई है, ईटानगर में। और सबसे खास बात इस बार का है कि जब चंद्रोदय होगा, यानी कि चंद्र जब उदित होगा, तो उस वक्त से वो ग्रसित नजर आएगा, यानी कि ग्रस्तोदय हो रहा है। यह भी सबसे खास बात इस बार की आप कहें चंद्रग्रहण से जुड़ी हुई। और चंद्रग्रहण को लेकर यह कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा अशुभ है। एक सबसे अजीब सी बात यह है, जो सबसे खास बात यह है कि अभी 14 दिन पहले, 2 सप्ताह पहले सूर्य ग्रहण का भी सामना किया। हालांकि सूर्य ग्रहण के बारे में कहा गया कि वो अच्छा है इस बार का रहा, लेकिन चंद्र ग्रहण को अशुभ माना जा रहा है। ज्यादातर जो राशि के जातक हैं उन्हें नुकसानदेह उसके लिए हो सकता है। सिर्फ कुछ एक राशियां हैं, 3 से 4 राशियां, उनके लिए यह फायदेमंद होगा। लेकिन बाकी के 8 राशियों के लिए, 4 के लिए जो है वो फायदेमंद, लेकिन 8 राशियों के लिए, 8 राशि के जो जातक हैं, मेष, मीन, तुला, कर्क, कन्या, इन सभी राशियों के लिए बहुत ही ये अशुभदायी, अशुभ फलदायी होने वाला है। और इसलिए चंद्रग्रहण के इस मौके पर कहा यही जाता है कि आप बहुत सारे जो मंगल कार्य होते हैं वो आपको नहीं करना होता है। कोशिश ये रहनी चाहिए कि सूतक काल में भी, एक खास बात यही बता दें आपको कि जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो सूतक काल है वो 12 घंटे पहले से लग जाता है। यानी कि जब से आपके देश में, यानी कि भारत की बात करें तो भारत में जब से ग्रहण की शुरुआत होती है उससे ठीक 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण के वक्त में सूतक लग जाता है। लेकिन चंद्रमा की बात करें, चंद्र ग्रहण की, तो उसमें 9 घंटे पहले से इसे मान लिया जाता है सूतक काल को। और अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए कि फिलहाल चंद्रग्रहण को लेकर राजधानी रांची में क्या कुछ नजारा नजर आ रहा है, लोगों में कितना उत्साह है और लोग किस तरीके से इस चंद्रग्रहण को ले रहे हैं। हमारे साथ जलाल हमारे साथ जुड़े हुए। जलाल, आवाज पहुंच रही है? पंकज जी, हम चाहेंगे चंद्रग्रहण को लेकर राजधानी रांची में क्या कुछ मान्यताएं हैं जो निभाई जा रही हैं और क्या लोगों में क्या जिस वक्त हमारी आपसे बातचीत हो रही है लगभग 5:20 जैसे ही हुए हैं भारत में चंद्र ग्रहण का जो प्रकोप है, आप कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो गई है, जो 6:20 तक रहेगा। और पूर्ण चंद्र ग्रहण ईटानगर में देखा गया। वहां की तस्वीर कई जगहों से आ रही है मीडिया के माध्यम से। पूर्ण चंद्र ग्रहण अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में था। हालांकि रांची, झारखंड में चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से नहीं होगा, आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ेंगे। हालांकि कई हिस्से में वह भी दिखाई नहीं पड़ेगा। अभी भी जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, चांद राजधानी रांची के आसपास जो आकाश है उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो पूरी तरह से चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो गई है और ये इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है। इससे पहले 16 मई 2022 को चंद्र ग्रहण हुआ था भारत में और ये दूसरा चंद्र ग्रहण है। और संयोग वाली बात यह है कि 14 दिन पहले अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी भारत में लगा था। तो ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि वैज्ञानिक कारण इसको माने या फिर ज्योतिष वजह माने, दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। वैज्ञानिक वजह यह है, तमाम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से राशियों के आपस में आमने सामने आ जाने के बाद चंद्र ग्रहण होता है। जहां तक ज्योतिष विज्ञान है, इसकी काफी गहन अध्ययन ज्योतिष विज्ञान करता रहा है
और आपने बिल्कुल सही कहा कि कई ऐसी राशियां हैं जिस पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। राशियों का मतलब यह है कि इंसान पर, झारखंड की जनता पर, देश की जनता पर कुछ राशियां ऐसी हैं जिसके लिए ये शुभ माना जा रहा है। ये ज्योतिष विज्ञान के जानकार बेहतर तरीके से बताएंगे, लेकिन जो मोटा मोटी जानकारी है, जो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण का असर झारखंड के लिए बहुत ज्यादा अशुभ नहीं है, मिला जुला इसका असर है। तो ये आने वाले दिनों में, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि दो धाराएं चलती हैं ग्रहण को लेकर, एक विज्ञान की धारा है और दूसरा ज्योतिष की धारा है। दोनों धाराएं अलग अलग चलती हैं, जिसको जिस प्रकार से मानना है वो मान सकते हैं। कहीं से भी हमारा मकसद यह नहीं होना चाहिए कि लोग भय में आ जाएं, डर जाएं। पूरी तरह से अच्छी बात यह है कि चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, इसका कोई प्रतिकूल असर आंखों पर नहीं होता है, ऐसा डॉक्टरों ने भी कहा है। तो मेरी सलाह यही है कि यदि आप कहीं झारखंड के किसी जिले में हैं, लातेहार में है, हजारीबाग में है, रामगढ़ में है, पूर्वी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में कहीं भी हैं, यदि आपको चांद दिख रहा है, चंद्र ग्रहण का यदि असर आपको दिख रहा है, तो मेरी सलाह है कि आप चांद को देखिए। इसमें कोई आंखों को नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं है। दोनों मान्यताओं के अपने महत्व है, दोनों मान्यताओं को आप खारिज नहीं कर सकते, तो दोनों की अपनी मान्यता है। आप जो चांद आपको देखने की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर, तो चांद राशि में दिखने भी वाला है, जाहिर सी बात है, हालांकि आंशिक होगा, खंडग्रास होगा। क्या लोगों ने कुछ तैयारी भी की, कहीं से कोई जानकारी की, कहीं पर विशेष तरीके से कोई तैयारी की वो चांद को देखेंगे ग्रहण होते हुए? देखिए पंकज, ये दुर्भाग्य है झारखंड का, दुर्भाग्य है झारखंड की राजधानी रांची का कि इतने बड़े मौके पर राजधानी रांची में विज्ञान सेंटर है, लेकिन पिछले 6 महीने से पूरा का पूरा जो हमारा यहाँ पर साइंस सेंटर बना हुआ है, बरियातू से आप आगे जाएंगे चिरौंदी के पास, वो पूरी तरह से वहां जो महंगे मशीन लगाए गए थे वो पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो चुका है। 6 महीने से वहां कोई भी विजिटर आ जा नहीं रहा है। यहाँ पर तारामंडल की भी स्थापना हुई थी, करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। रघुवर दास की जब सरकार थी राज्य में, उस वक्त करोड़ों रुपया खर्च करके फॉरेन से कई इंजीनियर आए थे और तारामंडल का निर्माण कराया था। लेकिन कोरोना काल में 2 साल जैसे ही बंद हुआ, तमाम चीजें तहस नहस हो गई। कोई प्रयास नहीं हो रहा है कि उसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए। अन्यथा इस मौके पर, जबकि साल में 14 दिन पहले सूर्य ग्रहण हम लोगों ने देखा और आज चंद्र ग्रहण है, ऐसे मौके पर शोध किया जा सकता था कि इसका क्या असर होगा। वह भी तब जब रांची से कर्क रेखा गुजरती है। बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है, झारखंड के लोगों का सौभाग्य है कि आप जिस राजधानी रांची में रहते हैं वहां से कर्क रेखा गुजरती है। कई प्रकार के शोध हो सकते थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यह दुर्भाग्य है राज्य का कि करोड़ों रुपया खर्च हुआ, लेकिन जो हमारा साइंस सेंटर है, जो तारामंडल बना था, वो पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गया। करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। कोशिश ये की गई थी कि ऐसे मौके पर जब चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, लोग इसकी बारीकियों को जान पाएंगे कि कैसे क्या कुछ होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि विज्ञान के लिए ये शोध का विषय हो सकता था। कर्क रेखा पर हम लोग बसते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि दुर्भाग्य है राज्य का कि करोड़ रुपया पानी में खर्च हो गया, इसका कोई भी उपयोगिता अब नहीं रह गया है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। और जैसा कि आपने सवाल किया कि तैयारी का, कहीं कोई तैयारी मैंने नहीं देखा। एक तैयारी जरूर थी कि तमाम जगहों पर मंदिरों में जो वहां के पुजारी हैं उन्होंने भगवान का पट बंद कर दिया, पूजा पाठ स्थगित कर दिया। इसके अलावा जो तैयारी होनी चाहिए थी, कई सरकारी स्कूल हैं, कई निजी विद्यालय हैं, उनको किसी माध्यम से दिखाया जाना चाहिए था बच्चों को कि कैसे चंद्र ग्रहण होता है, उसका विज्ञान कैसे काउंटिंग करता है, उसको विज्ञान किस रूप में देखता है। और ज्योतिष विज्ञान को भी हम नकार नहीं सकते। एक विद्या वह भी है कि बच्चों को बताया जा सकता था कि कैसे ज्योतिष कर लेता है कि कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन सब कुछ ढाक के 3 पात के सहारे चल रहा है। तो अफसोस मुझे भी, मैंने कई कि जो सिस्टम है उसी को ग्रहण लगा हुआ है। चंद्र ग्रहण तो अपनी जगह लग ही रहा है, सूर्य ग्रहण लगता ही है, लेकिन जो सिस्टम को ग्रहण लगा है ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि ऐसे इवेंट, ऐसे मौके, ऐसे ऐतिहासिक पल जब आप महसूस करते चीजों को, आप देखते हैं, खगोलीय घटनाओं को देखते हैं, समझते हैं,
उस वक्त भी आप सुस्त पड़े हुए, क्योंकि आपके पास सिस्टम तो है लेकिन सिस्टम को चलाने वाला कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप अजय लाल और जानकारी दी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा में आपने सवाल कहीं ना कहीं पूछ लिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।